वेलकम बैक भाई लोग। बाल कट चुके हैं, अब आएगा कम बैक। ठीक है, इस बारे में थोड़ा एंड में बात करेंगे, जहां मैं थोड़ा बहुत अपडेट दे दूंगा कि इसके बाद की वीडियोस कौन सी होगी। आज बात करते हैं एक्चुअल पिछले 2 दिन से, 2 वीडियो से मैंने बात करी थी ये बीटा फेमिनिस्ट जैसे ऑकवर्ड कोट, सुचरिता त्यागी और अनुपमा चोपड़ा, इनकी बात कर ली थी, जिनको बहुत ही दिक्कत होती है आसपास अपने होने वाले सारी चीज़ों से, लेकिन ऑल दे कैन डू इज क्रिब एंड बी अ विक्टिम। आज बात करते हैं एक रियल फेमिनिस्ट की, स्मृति मंदाना। ठीक है, अब बिफोर गेटिंग इन टू दिस थिंग आई विल बी वेरी क्लियर, आई वॉज also oblivious to Indians women cricket team like the rest of us, but I got to know about them since the World Cup। ठीक है, अब थोड़ा सा मेरा जी खट्टा ऑलरेडी हो चुका था उस टाइम पे, क्योंकि ये पहलगाम के अटैक के बाद जो क्रिकेट मैच करवाया था इन लोगों ने वो मुझे नहीं पचा सही तरीके से, तो आई एम ऑलमोस्ट डन विथ क्रिकेट बाय दिस पॉइंट ऑन। ठीक है, तो बट दिस इज समथिंग दैट आई फाउंड माई इंटरेस्ट इन, एंड आई गेस आई विल बी वॉचिंग दिस इंस्टेड ऑफ एनी मेन स्ट्रीम क्रिकेट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन। खैर, गेटिंग बैक टू द पॉइंट, राइट, वर्ल्ड कप होता है, वी विन। उसके बाद आई गेट टू नो दैट स्मृति मंदाना इज गेटिंग मैरिड टू पलाश मुच्छल, and I was like, fine, this is a good start to a good life, and she's young, and this future is looking great for her, is what I'm trying to say. But धीरे धीरे things start coming out, and पलाश मुच्छल की तरफ से was the indication at this point is कि अब जिन्होंने रूमर्स फैला है मैं उन लोगों को सू कर दूंगा। भाई मत ही कर दो तू ऐसे काम जिसकी वजह से रूमर्स होते हैं, है ना। अब इनमें से एक एक इंसान ने, जो मैरी डिकॉस्टा थी, उन्होंने चैट्स लीक कर दिए, तो दैट इज लेजिटिमेट बिकॉज आई एम guessing she is putting her life and likeliness on the internet based on trying to prove that you are not a good guy, right? अब उन्होंने अगर ये चीज करा है और पब्लिकली करा है, अपने खुद के अकाउंट से करा, और उसके बाद उसको उनको अपना खुद का पूरा अकाउंट डिलीट करना पड़ा है, तो दैट डिड cost her something, right? So if somebody is doing this just even with a cost, just to call you out, I'm guessing there are some truth to this thing. मैं कोरियोग्राफर वाले रूमर पे जाऊंगा भी नहीं, ठीक है। बट हाँ, if this guy seemed this disinterested in the relationship, I've read the chats, then he should not have gotten married, right? अगर relationship का ही point नहीं होता if you're not interested in your own relationship. But anyway, we're not going to delve into this, we're going to get back to the point. I got to know about Smriti Mandana, ये वाली सारी चीजें हुई, and recently it was declared that she has called off the wedding, and I can't express the amount of respect I have for this person right now, क्योंकि I have seen multiple people from the Bollywood industry, from the cricket industry, who just get on with it and just get a wedding done and get a divorce later on, just because सारी चीजें इतनी फोकस्ड हो गई थी उनके उनके अराउंड मीडिया में, ठीक है। तो they have gotten married multiple times, but she did not choose the route, she stuck to her ground, uh, and I think her latest statement was कि I would rather focus on my cricket, which I genuinely do love to do, right, instead of focusing on these things. And again, the amount of respect I have for this person is immeasurable for this decision. क्योंकि देखो, हमारा कल्चर, हमारा संस्कार, जैसा भी कहो तुम, हमारे देश के बाउंड्री के अंदर, बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे देश के बाउंड्री के अंदर के का जो मेंटालिटी है, जो थिंकिंग है, इट इज बचपन से ही फॉर अ मैन टू गेट रेडी, टू गेट अ जॉब, टू गेट गुड डिग्रीज, टू गेट अ जॉब, टू sacrifice his whole life and get responsibilities for marriage, just so he can get married in the later half of his life. And for a woman, the training starts early, the earliest as it gets, right? वो गेस्ट को खाना देना हो, घर पे खाना बनाना हो, से लेके अपने घर के बड़ों को खाना देना हो, से किचन का काम करना हो, से घर का काम करना हो, ये सारी चीजें, पढ़ाई सेकेंडरी हो जाती है हमारे देश में, ये सारी चीजें प्राइमरी हो जाती है एक लड़की के लिए, जस्ट बिकॉज शी इज गेटिंग ट्रेन्ड टू बी मैरिड इन द फ्यूचर, राइट? तो ये हमारे देश के बाउंड्री के अंदर का कल्चर ये है, ठीक है। अब इस स्टिग्मा को हटा के, अगर इफ यू टेकिंग एन इंडिपेंडेंट डिसीजन, आई अपलॉड द स्मृति's फैमिली एज वेल फॉर देम टू सपोर्ट दिस डिसीजन ऑफ हर्स। अगर ये इंडिपेंडेंटली तुमने एक डिसीजन लिया है कि नहीं, मुझे आई वुड रैदर फोकस ऑन माई करियर देन गेट इनटू दिस बुलशिट अगेन, दैट्स कमेंडेबल, राइट? क्योंकि देखो, इफ यू
remove arranged marriage, the concept of arranged marriage from this community, I don't think it's possible for a lot of guys to get married, right? So for that, you need to be genuinely be a good person first of all, and then have the game to pull somebody off, right? अगर वो चीजें नहीं है क्यों, और हमारा लास्ट रिसोर्ट, हम मर्दों का लास्ट रिसोर्ट है कि चलो घर वाले देख लेंगे, घर वाले अरेंज मैरिज करवा देंगे, अगर कहीं कोई बात नहीं चली, ना टिंडर चला, ना हिंज चला, ना पुराने दोस्त मिले, कुछ नहीं हुआ, ना कोलीग कोलीग तो एचआर बुला लेगा फिर, तो कुछ कोई सर्कल नहीं है, कुछ नहीं है, इंस्टा पे भी कोई भाव नहीं दे रहा, तो इवेंचुअली यही होता है कि घर वाले शादी करवा देंगे, तो दैट्स अ रिसोर्ट, राइट? अब लड़कों के लिए ये चीज रहती है, और लड़कियों के लिए ये चीज रहती है कि कुछ भी अगर वो करे तो उन पे दाग ना लग जाए शादी के खिलाफ। अगर उन्होंने अपना कोई भी जिंदगी में इंडिपेंडेंट डिसीजन लिया है लड़कियों के लिए, तो वो डिसीजन शुड बी इन फेवर ऑफ हर गेटिंग मैरिड इन फ्यूचर। इट्स नॉट हर लाइफ, हर चॉइस, नथिंग, नन ऑफ इट, राइट? तो इफ दिस इज द कल्चर, इफ दिस इज द सोसाइटी दैट वी आर लिविंग इन, breaking out from it and deciding not to get married and focusing on your own life, on your own career is probably the best example Smriti could set for our youth, right? क्योंकि देखो, चलो माना तुम बहुत ही एफ्लुएंट फैमिली में पैदा हुए हो यहाँ पे, या फिर तुम एक ऐसे जगह कनाडा में पैदा हुए हो, रशिया में पैदा हुए हो, रशिया नहीं चलो छोड़ो, यूरोप में पैदा हुए हो, किसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में पैदा हुए हो, जहाँ पे तुम्हारे घर पे भी अच्छे खासे पैसे है, यू कैन अच्छी लाइफ जी लोगे तुम बेसिकली, ठीक है? तब तुम्हारा शादी करना, बच्चे करना बनता भी है, क्योंकि तुम फिर वो एक चीज बनती है कि हाँ ठीक है, अब माई बेसिक नीड्स आर फुलफिल्ड, आई कैन, हवा फ्रेश है, एयर फ्रेश है, खाने को अच्छा मिल रहा है, बाहर जाओ तो लोग अच्छे हैं, कम्युनिटी में अच्छी तरीके से बात होती है, लोग बैक बिचिंग उतना नहीं करते, लोग अपने अपने में रहते हैं, और जब तुम घर से बाहर निकलो तो एक नदी बह रही है, तुम्हें देखने में भी अच्छा लग रहा है, सीनरी अच्छी है, बाहर धुआं नहीं है कंटिन्यूअसली, तुम्हारे टैक्सेस ऐसे नहीं है कि तुम्हारी पूरी जिंदगी चली जाएगी, तुम्हारी अर्निंग अच्छी है, तो तुम ऐसी चीज़ें, ये चीज़ें जब तुम्हारे फेवर में होती जाती है एक एक कंट्री में, एक देश में, जहाँ पे तुम्हारे लिए सब कुछ अवेलेबल है, सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, और तुम एक अच्छी जिंदगी जी सकते हो, तब तुम्हारी शादी करने का मतलब भी है, क्योंकि तब तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे इंसान की भी ले सकते हो, और उसके बाद तुम सोच सकते हो कि भाई बच्चा भी पैदा करना है। इंडिया जैसे देश में वो चीज़ें कंपल्शन है, हवा साफ नहीं है, जिंदगी सिक्योर नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि हाँ मैं देख सकूँ कि प्राइजेस बढ़ते जा रहे हैं चीज़ों के, अब इसके बाद अगर मैं बच्चा करने की सोचूंगा तो मुझे ये भी सोचना पड़ेगा कि मेरी इनकम, मेरी बीवी की इनकम, दोनों को मिला के उसमें से डिवाइडेड बाय 70% कर दो, 70% हटा दो उसमें से, वो जो 70% हटाए वो जाएगा बच्चे के पीछे, तो तुम्हारे पास हाउस होल्ड में बचेगा सिर्फ 30%। तो ये चीज़ें तुम्हें सोचनी पड़ेगी अगर तुम बच्चा और शादी और ये सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, एटलीस्ट इस देश में, तो ठीक है। तो आई वुड से इट्स, आई एम लीविंग इट ऑन इंडिविजुअल टर्म्स। आप लोग देखो, आप अपनी शादी खुद से एंजॉय करो, इसके बारे में एक वीडियो बनाएंगे, वो आगे आ जाएगी। मेक योर ओन डिसीजंस इन योर ओन मैरिज, क्योंकि आगे जिंदगी तुम्हें खुद ने जीनी है, तुम्हारे घर वालों ने नहीं जीनी तुम्हारी मैरिड लाइफ, ठीक है? तो बी अवेयर ऑफ दिस सिचुएशन, एंड अगेन आई एम वेरी मच in depth to what Smriti has sent her message forward about choosing your own career, choosing your own individuality instead of getting married just because it had started, a process had started, या फिर एक रिलेशनशिप बहुत पुराना था। So that's commendable again, and that's all I had to say, ठीक है? तो अब बात करते हैं कि इसके बाद क्या होने वाला। मैंने 6 वीडियोस शूट करके रखी थी, अगले 3 हफ्ते तक वो आती रहेगी, तो अगले 3 हफ्ते तक मोस्ट प्रोबेबली यू वोंट सी दिस फेस, यू विल सी द बिफोर हेयर कट फेस, तो डोंट बी कंसर्न अबाउट द कंटिन्यूटी। दूसरी चीज़ आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट, ये देख रहे हो जिटर वगैरह हो रहा है, ऊपर और नीचे बार सारे, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या है, ये क्यों हो रहा है मेरे सॉफ्टवेयर में। तो इफ़ यू गाइज नो अ गुड सॉफ्टवेयर दैट आई कैन यूज एज अ सेकेंडरी कैमरा वेबकैम करके, तो लेट मी नो दैट एज वेल। थोड़े टेक्निकल चीज़ों में मुझे हेल्प चाहिए होगी, तो किसी को अगर आइडिया है तो लेट मी नो। बाकी इसके अलावा इस टॉपिक के ऊपर तुम्हारा क्या ओपिनियन है वो बताना। वुड यू लाइक टू गेट मैरिड टू समबडी जस्ट बिकॉज योर पेरेंट्स हैव confirmed them, वो अच्छा इंसान हो सकता है 100%, और योर मैरिज प्रेफरेंसेस is based on finances, or you have somebody that you are looking forward to get married, तो ये सारी चीज़ें, and how you will deal with this situation with your parents, तो ये सारी चीज़ें मुझे जाननी है, ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो मुझे बताते रहना। अगली वीडियो, हाँ, जो मैं कंटिन्यूटी की भी बात कर रहा हूँ, अगली वीडियो आने वाली है, आशीष चंचलानी भाई का एक मेंशन है एक जगह पे उस वीडियो में,
तो वो शूट करा था मैंने एकाकी के चैप्टर 1 के बाद। चैप्टर 2 तब नहीं आया था। तो थोड़ी पुरानी है, एक्सक्यूज व्हाटएवर हैज बीन सेड देयर, ठीक है? अगर आउटडेटेड लगे वो चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हैं। बस ऑल ऑल आई हैड टू डू वाज़, ये वीडियो मुझे बहुत अर्जेंटली बनानी पड़ी। आई एम गोइंग ऑन अ वेकेशन, अभी मैं नहीं रहूँगा कुछ दिन। ये वीडियो मुझे बहुत अर्जेंटली बनानी पड़ी क्योंकि मुझे ये चीज़ बहुत क्लियरली दिखानी थी बिफोर आई रिलीज द अदर वीडियो जहाँ पे मैंने शादी के बारे में बात करी थी। तो हैट्स ऑफ टू स्मृति मंदाना एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।